100 में सफल प्रमुख महोदय में हमारे पत्रकार भैया और छब्बीस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और उन्हीं के कलीग राजेंद्र सर, साथ में जगदीशपुर साहिब में सर, आप सबों का बच्चों आप सबों को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी कुछ देर पहले लगातार सुन रहे थे कि दिलीप सर के द्वारा लगातार आप लोगों को बताया जा रहा था कि वर्तमान युग में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज तकनीकी का दौर है और कंप्यूटर शिक्षा के बिना जीवन में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि क्लास 6 से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाता है। कोरोना काल में आप लोगों ने चीज देखा होगा कि कोरोना काल में अगर दुनिया को महामारी दिया तो साथ में एक बहुत बड़ा आविष्कार भी दिया। ये बहुत सारे ऐसे शिक्षकों से, वैसे शिक्षक बड़े नामचीन शिक्षक थे, बहुत बड़े बड़े शिक्षक थे, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े बड़े संस्थान में पढ़ा रहे थे। उन शिक्षकों से पढ़ना बच्चों के लिए सपना था कि कभी लोगों से लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन कोरोना काल ने यह सुविधा उपलब्ध करा दिया कि दुनिया का बेस्ट टीचर से भी आप ऑनलाइन घर में पढ़ सकते हैं। ये कम बड़ा उपलब्धि नहीं है। अभी भी जैसे उन्होंने बोला कि 10th के बाद जो 2-3 महीना का टाइम बचता है, 10वां क्लास के मैट्रिक के बाद बहुत बच्चे यहाँ घूमने चल जाते हैं, वहाँ घूमने चल जाते हैं, लगन का दौर शुरू हो जाता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी व्यस्त कार्यक्रम में 2-4 घंटा अपने पढ़ाई को भी दीजिए, अलग से स्किल डेवलप कीजिए। बड़ा डिग्री सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन काम आपका स्किल ही रहेगा। ऐसा देखा गया है बहुत सारे बच्चों को, चाहे आईटी में गया हो या टेक्निकल में गए हो, टेक्निकल का कम से कम प्रकटन क्षेत्र का हमको लगता है 100-200 से ज्यादा बच्चे वहाँ निकले हैं और अभी भी 50 बच्चे से ज्यादा टेक्निकल में पढ़ रहे हैं। वहाँ उनको रैंक के हिसाब से अगर किसी को स्किल मिलता है, किसी को मैकेनिकल मिलता है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हर जो आज के दौर में जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो उनका पहला चॉइस होता है कि CS ब्रांच मिले, कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले। अभी पूरी दुनिया उसी पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब देख रहे होंगे कि AI का जमाना आ गया, मतलब इतना दुनिया फास्ट है कि आपका माइंड से ज्यादा कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है। हम लोग मशीन पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो जैसा चल रहा है उसके आधार पे आपको भी चलना होगा। अभी मैंने कहा था जैसे बोला मैंने कि PCB, PCM मैट्रिक के बाद PCM ग्रुप होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप होता है, वो बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। PCB ग्रुप होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप होता है, जो बच्चे नीट और डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान युग में नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, इसका ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा इंटर में 8 में लेके पढ़ा है लेकिन उसके अंदर मेरिट है तो नीट का एग्जाम आगे ले सकता है। ऐसा सरकार ने मतलब ओपन प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके अंदर मेधा है वो जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन रैंक नहीं मिलने की वजह से उसको उसका मनपसंद ब्रांच नहीं मिलता, वो अलग से अपने स्किल डेवलप करते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे आपको दिखा देंगे प्रकटता के ही जिस स्किल में की है टेक्निकल, लेकिन साउथ में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हुए हैं जो उन्होंने साइड से अपना स्किल पैदा किया हुआ है। इसलिए कहीं भी जाइए बड़ा डिग्री लेने से नहीं होगा। जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है, कुछ आप जानते नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, बड़े बड़े डिग्रियों का। और वर्तमान समय खासकर जब से हमारा केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है तब से स्किल पे ज्यादा काम हो रहा है। पहले तो लोग डिग्री ले रहे थे, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, पता नहीं चलता था बहुत सारे बच्चों को करना क्या है। मैट्रिक के बाद बहुत बच्चे साइंस लेकर हजारीबाग चल जाते थे, इसलिए जाते थे उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि पड़ोसी का बच्चा जा रहा है तो हम भी भेज देंगे। उनके बच्चे जा रहे हैं हजारीबाग, कुछ लोगों को घर में काम करने में दिक्कत है तो जबरदस्ती हजारीबाग चले जा रहे हैं, कुछ यहाँ चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनको पढ़ना क्या है, उनको जानकारी नहीं कि मेरा स्किल क्या है, किस क्षेत्र में मेरा रुझान है। शायद सही मोटिवेशन नहीं मिलने की वजह से, सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध ना होने की वजह से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। हम BA कर लिए, MA कर लिए हैं तो सरकार नौकरी देना सबके लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी का जो आलम अभी देश में है, किसी भी सरकार के लिए सबों को बुलाकर नौकरी देना संभव नहीं है। स्किल डेवलप कीजिए। वैसे भी आजकल का जो हुआ है, केंद्र सरकार का एक से एक स्टार्टअप योजना चल रहा है, उसका फायदा उठाइए और जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनिए। और जॉब
मांगने वाला मत बनिए, जॉब देने वाला बनिए। आज का जमाना वो है, नौकरी कीजिएगा कितना कीजिएगा, दिमाग से कितना खर्चिएगा, 8 घंटा। लेकिन अगर आप माइंड से करते हैं, दिमाग से करते हैं, तो आपके लिए हजारों लोग करेगा। आप देख रहे हैं अभी टाटा आईपीएल चल रहा है, उदाहरण देते हैं, टाटा आईपीएल चल रहा है, मुंबई इंडियन का मालिक है अंबानी ग्रुप है ना जी, अनिल अंबानी और उसका बेटा आकाश अंबानी है। लेकिन सोचिए कि दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट में है, उसको कितना टाइम है कि 8 घंटा बैठ के आईपीएल मैच देख रहा है। आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा जो है आकाश अंबानी, उनकी पत्नी बैठ के 8 घंटा आईपीएल मैच देख रही है। सोचिए कितना उसको फुर्सत है। फुर्सत इसलिए है कि उनके लिए लाखों लोग खट रहा है, लाखों लोग और मनोरंजन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये परिस्थिति लाया, लाखों लाखों कर्मचारी दुनिया में फैलाए हुए हैं, उनके लिए काम करने से आराम से देख रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि साथ कितना खर्च होता है, एक खर्च होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारा आपका ही है। तो सोच को थोड़ा डेवलप कीजिए, सही समय पर सही चीज का चुनाव कीजिए। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि दुनिया में तो ही % लोग हैं जो डिसीजन लेना जानते हैं, सही समय पर सही डिसीजन। और डिसीजन होता है हाँ या तो ना, लेना है तो करना है तो हर हाल में करना है, नहीं करना है तो किसी हाल में नहीं करना है। और जो डिसीजन लेने की क्षमता तो दुनिया में सिर्फ 2% लोगों के पास है। अब समझ सकते हैं, 2% लोग ही सही समय में निर्णय लेते हैं, इसलिए 2% लोग ही सक्सेस है। आप लोग सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, 10% बच्चा ही फ्री बच्चा है। आप लोग किसी क्लास में पढ़ते होंगे, चाहे 8, 9, 10 में, आपको खुद पता हो जाता है कि फला बच्चा तेज है, आप खुद जानते हैं कि फला बच्चा तेज है। एक छोटा सा स्कूल में भी आप सोचिए कि उनमें सब छोटा सा जानते हो कि छोटा बच्चा तेज है। वही जब हम लोग कहीं संख्या पढ़ते हैं कि नीट में 25 लाख लोग एग्जाम बैठता है, आईटी में 25-15 लाख लोग बैठता है। इस संख्या है आपको डराने के लिए। कंपटीशन लास्ट में सिर्फ 1 लाख लोगों के बीच है, 25 लाख में से सिर्फ 1 लाख कंपटीशन है। इसलिए लोगों को कहता है कि 25 लाख बच्चा नीट में बैठता है, 15 लाख बच्चा आईटी में बैठता है, स्टेट बोर्ड में रैंक नहीं मिलता है, तो गलत बात है। 1 लाख लोगों के बीच ही कंपटीशन है कि जो बच्चा स्कूल लाइफ में जिसको बेसिक नॉलेज अच्छा है, वो शुरू से जो पढ़ता आया है वही सारा एग्जाम क्रैक करता रहता है। बाकी सब भीड़ का हिस्सा। स्कूल में भी आप देख लो, किसी क्लास में 100 बच्चा है तो 10 ही पढ़ने वाला है, तो 10 बच्चा वही 10% चढ़ देता है, बाकी सब भीड़ बना हुआ है। इसलिए सही समय में सही निर्णय लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि साइंस में ही कैरियर है, आज के जमाने में हर विषय में कैरियर है। मल्टीमीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप साइंस स्ट्रीम लो, आप आर्ट्स का स्ट्रीम लो, कॉमर्स स्ट्रीम लो, सभी में जॉब है, सभी में कैरियर है, बशर्ते आप मेहनत से करो। अधिकतर बच्चे जो ग्रेजुएट करते हैं, जो आर्ट्स करते हैं, उनकी क्या मानसिकता हो जाता है, आर्ट्स नहीं है तो कहाँ जाएगा हैदराबाद पढ़ने, कहाँ गार्जियन भेजेगा। और आर्ट्स पढ़कर आईएएस बनता है और उसके पीछे सब कंप्यूटर में काम करता है। ऐसा थोड़ी ना है। ब्लॉग में जो वीडियो है वो पूरा ब्लॉग में जितने इंडियन डॉक्टर सबका सुप्रीमो है। तो कोई भी विषय कमजोर नहीं है, बस आपको जानकारी होना चाहिए। बच्चा डरता है, इसलिए सेल्फ नॉलेज को गेन कीजिए। जब तक आपको जानकारी नहीं है आप चीजों से डरिएगा, लेकिन जैसे ही जानकारी आपको हासिल होगा आप चीजों को फेस कीजिएगा, आप सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी हम लोग कंप्यूटर शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज अभी आप देख लीजिए, 9th क्लास में इंग्लिश में पहला चैप्टर है द फन द हैड। वो 10 साल पहले का कल्पना था। इंग्लिश में 9th क्लास में चैप्टर पहला चैप्टर है द फन द हैड, हम लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई 9th से पास आउट विद्यार्थी है तो 15 साल पहले का कोर्स अभी तक चल रहा है। 15 साल पहले सोचा क्या था कि आने वाले दिन ऐसा स्कूल होगा जहाँ टीचर होंगे, ना बुक्स होंगे, क्या होगा, सिर्फ कंप्यूटर होगा और रोबोट को पढ़ाएगा। 15 साल पहले कल्पना क्या हुआ, लेखक ने, आज सच्चाई वही है। इसलिए जो भी कीजिए मन लगा के कीजिए, सिपाही तो टाइम पास मत कीजिए, नॉलेज बहुत हर हाल में हासिल कीजिए। ठीक है, इन सब बातों के साथ
समारोह है, इसमें माननीय हमारे प्रमुख महोदय संचालक संस्था जनगण संचालक के दिलीप जी, यानी हमारे चतुर भाई जी, मीडिया भाई राजकुमार जी, जोधुरी जी, हमारे डायरेक्टर जी और उपस्थित सभी अभिभावक, माता पिता, प्यारे प्यारे बच्चे। देखिए, एक बात कहा जाता है, सीखना जो है, सीखना शब्द है, एक निरंतर चलता है, जिंदगी भर चलता है। बच्चा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता है। जब तक सांस चलती है तब तक हम लोग सीखते हैं। एक समय से सीखना, एक समय बीत जाने के बाद सीखना। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी के लिए आपके अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। और कहते हैं कि पढ़ाई विद्या क्या है? ये पढ़ाई और विद्या अनुसरण है, अभ्यास का अनुसरण, निरंतर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप कोई काम करते हैं और 2 दिन छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, तो आप 10 दिन पीछे चल जाते हैं। और उसको निरंतर करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे आगे निकल सकते हैं। और एक हाथ में मोबाइल हम लोग घुमाते हैं, हम लोग भी पढ़ाने करने कहीं मिस करते हैं तो तुरंत मोबाइल खोलते हैं और समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। ये मोबाइल छोटा कंप्यूटर ही है। तो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हम कहेंगे, जिस क्षेत्र में मेरा विद्यालय है, एकदम ग्रामीण क्षेत्र है। अभिभावक लोग तो बच्चे पर ध्यान देते ही नहीं है। मुश्किल से 5 अभिभावक हमको मिलते हैं जो जानते हैं कि आज हमारा बच्चा कहाँ गया है, 5। बाकी गार्जियन को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा आज कहाँ गया है। उस क्षेत्र से आज इतने बच्चे को मैं यहाँ जब देखता हूँ और देख रहा हूँ आए हुए, तो अंदर से हमको इतनी खुशी होती है कि लग रहा है कि सोया हुआ क्षेत्र के गार्जियन अभिभावक माता के घर जग गए हैं। ये बहुत खुशी हुई हमको कि हमारे क्षेत्रगति पंचायत से इतने बच्चे आ गए, जबकि हमें बहुत कम उम्मीद था। ये राजेंद्र जी बहुत मेहनत किए, एक बच्चे से गार्जियन से बात किए और वो लोग यहाँ आए हैं। और हम यही कहेंगे कि दिलीप जी, अगर बच्चे यहाँ से आते हैं तो थोड़ा आप भी कठिन मेहनत करके, थोड़ा सहयोग करके इन लोगों को कुछ मदद कर दीजिए, ताकि बच्चे भी निकल जाएंगे तो आपका भी नाम लेंगे और गार्जियन भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद। हमने फर्स्ट बार विजिट किया जसजप्पी स्कूल, लेकिन काफी उन लोगों के बच्चे के फेस में जो हमने लालसा देखे कंप्यूटर सीखने का, हमारी संस्था भरपूर कॉर्पोरेट, जो हमारा कोर्स आज 10-12 हज़ार में है, सारे बच्चे को 50% डिस्काउंट हम लोग करेंगे। अगर हमने पूरे निःशुल्क कर देते हैं तो आने वाले समय में बच्चे बरसात के दिन में खुद नहीं आएंगे। वो एक लाइन में धारणा बनाएंगे हमें फ्री मिल रहा है, चलो आज नहीं कल चले जाएंगे। कुछ कॉस्ट लेंगे तो वो छाता लगा के आएंगे, उन्हें लगेगा कि हमें कुछ सीखना है। इसलिए निःशुल्क तो नहीं, हमने 50-60 का रेशियो जो बच्चे अभी उत्तीर्ण हुए हैं हमने सारे लोग को देंगे। प्लस आने वाले 2 मई से पहले उन सबों को संस्था की ओर से ड्रेस, आई कार्ड, बैग, जितने गिफ्ट मटेरियल है ये निःशुल्क होगा। ये हमारी संस्था उन सबों को देगी, ये निश्चित है। और जो बच्चे तेज तरार होंगे, जो बच्चे हमारे मंथली टेस्ट में शामिल होते हैं, तो हम चाहेंगे कि उन सबों का कंप्यूटर, आज हमारे ऐसी खदान हम लोग HP के साथ मीटिंग हुई है कि आने वाले कल में 5000 में आप सबों का लैपटॉप दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा नहीं, ये इस बजट आने वाले 26 से पहले आप सबों को 5000 में सारे लैपटॉप में दूंगा, HP और डेल का, फुल्ली सपोर्टेड। उसमें भी आपको वाईफाई सेटिंग, ब्लूटूथ, रैम, HDD, वाईफाई कनेक्टर, जितने सारे मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमने 80 रुपये किलो वाले बैंगन खाए और
जाके बच्चों का फॉर्म भराए थे और जागरूक किए। सबसे पहली बार जागरूक किए कि बच्चों आज आप अगर बिना मुंह धोए नाश्ता करते हो और मुंह धो के नाश्ता करते हो, उसकी स्वाद कुछ अलग है। ये फर्क बताए थे कंप्यूटर के बारे में भी, और हम अपेक्षा करेंगे दो शब्द राजेंद्र सर से भी। प्रमुख महोदया, जन कंप्यूटर के बाबूलाल सर जी, शत्रु जी, राजकुमार जी, मीडिया प्रभारी ईश्वर जी, आज जन कंप्यूटर के बैनर तले हम लोग को जो दिलीप जी द्वारा आमंत्रित किया गया है, उनका आभार। बच्चों, आज का युग कंप्यूटर का युग है और इस तकनीकी के युग में जब तक आप किसी कौशल को नहीं सीखते हैं तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। एक समय था कि लोग इंटर करते थे, आईए करते थे, बीए करते थे, एमए करते थे, उससे हमारा जीवन पार हो जाता था। लेकिन अभी के युग कौशल का युग है और इस युग में अगर आप तकनीकी शिक्षा नहीं लेते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप कुछ तकनीक सीखने का प्रयास करें और जो मुहिम दिलीप जी जन कंप्यूटर संस्था के द्वारा छोड़े हैं उनसे हम लोग को जुड़ना है। रह गई बात कि इस संस्था में जुड़ने के लिए कुछ बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए कठिनाई है। तो कहा गया है कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना होगा, और जब तक गार्जियन एक्टिव नहीं होंगे बच्चे एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और हम लोग को एक नया झारखंड, एक नई भारत का निर्माण करना है। तो हमारा अभिभावक से प्रार्थना होगा कि आप बच्चों को पूर्ण समर्थन दें, संस्था तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे अपना नवीन भविष्य को लिख सके, उज्जवल कर सके और अपना आगे का मार्ग पथ प्रदर्शन कर सके। इतना ही बात बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पर भी हिला नहीं सकते, स्वाभाविक है। जब इस उम्र में हम लोग रहते थे गुल्ली डंडा खेलते थे और खेत खलिहान में कटारी चला लिए, कभी महुआ बेचने चले गए। आज के डेट में भाई बच्चे लोग सो के उठे तुरंत मोबाइल, चाहे वो गेम खेले चाहे वो गाना देखे, स्क्रॉल करने पहले जान जाते हैं बच्चे लोग कौन अच्छा लग रहा है कौन बढ़िया। वहीं एक आता है एनिमेशन कोर्स, जो बच्चे को कार्टून बनाया जाता है। एनिमेशन कोर्स में छोटे छोटे भी कुछ कार्टून आते हैं जो बच्चे लोग काफी उनसे एंटरटेनमेंट प्राप्त करते हैं। बच्चे एक चीज बता दें कि कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बुलंदियां शोर मचा दे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, काफी बच्चे हमारे विद्यालय से आए हैं। अब हम सब चाहेंगे कि हमारे बरकट्ठा प्रखंड के प्रमुख महोदया जी, जिन्होंने आज अपने छवि काफी फैमिलियर, एक पारिवारिक रूप में सभी के जगहों में जाकर हम सबों को गौरवान्वित करते हैं। दो शब्द इनसे भी हमें कुछ अपेक्षा करते हैं। हमारे इस जन कंप्यूटर साक्षरता अभियान के सभा में जितने भी हमारे अतिथि आए हुए हैं और हमारे प्यारे बच्चे हैं, सबको नमस्कार। अभी के समय में इस संस्था के डायरेक्टर के जो